दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सांस लेना हर रोज आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है? नहीं, ये पूरे इंडिया का इशू बन चुका है। सीनियर सिटीजन है, लेकिन छोटे छोटे हमारे पोता पोती है, उनको भी दिक्कत हो रहा है स्कूल जाने में, सांस फूलता है। काफी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से। ज्यादा बीमारी फैल रही है जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा। जैसे ही दिवाली करीब आती है, पोल्यूशन को लेकर डिबेट्स शुरू हो जाती हैं। लोग पटाखे जलाने को दिल्ली के पोल्यूशन का प्राइमरी रीजन मान लेते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या दिवाली ही दिल्ली की टॉक्सिक एयर का रूट कॉज है? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी का हाल इतना बुरा हो चुका है कि हर सांस के साथ हम झर अंदर खींच रहे हैं। एयर पोल्यूशन मापने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है, इसे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। इसका स्केल 0 से 500 तक होता है और अगर किसी एरिया का AQI 50 से कम है तो वहाँ की हवा साफ मानी जाती है। अब बात करते हैं दिल्ली की। जनवरी 2025 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली का AQI 350 से अधिक है। कुछ एरियाज जैसे आनंद विहार में ये 400 प्लस तक पहुँच चुका है। मतलब ये कि यहाँ की हवा सांस लेने लायक भी नहीं है। और ये हाल सिर्फ दिवाली के बाद नहीं होता, बल्कि पूरे साल दिल्ली की हवा टॉक्सिक ही रहती है। अब सोचिए, ऐसी हवा में जीना आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले हर इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 12 साल तक कम हो रही है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में हर साल 20 लाख लोग एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। कुछ लोग दिवाली को दिल्ली के पोल्यूशन का मेन कल्प्रिट बताते हैं। पटाखे मत जलाओ, दिवाली से पोल्यूशन बढ़ता है, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। I wish this ban comes here as well in our city because I don't know why लोग समझते नहीं है कि कुछ मिनट के लिए हम अपना जो एटमॉस्फेयर है इतना पोल्यूट करते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में कभी पटाखे जलाए नहीं है। मेरे कज़न वगैरह जलाते थे, मैं हमेशा मना करता था और मैं हमेशा सोशली अवेयर रहा हूँ। काफ़ी स्मॉग वगैरह जो दिल्ली में होती है, काफ़ी एयर पोल्यूशन और सबसे पसंदीदा त्यौहार है, पर मैं क्रैकर्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं दुनिया में। तो इट्स दैट वन डे जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली टेक दिस इनिशिएटिव एंड। लेकिन क्या ये सच है? द आंसर इज नो। हाँ, दिवाली के दिन फायरवर्क्स के कारण पोल्यूशन टेम्पोररीली बढ़ता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है व्हीकुलर इमिशंस, यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार 50% से ज्यादा पोल्यूशन का कारण गाड़ियों का धुआं है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज और नियर बाई स्टेट्स में क्रॉप स्टबल बर्निंग भी दिल्ली के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जनवरी से पहले के महीनों में, खासतौर पर अक्टूबर और नवंबर में, पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसान अपनी फसल के अवशेष जलाते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग कहा जाता है। इससे निकलने वाला स्मोक हवा में फैलकर दिल्ली तक पहुंच जाता है। विंटर्स में हवा की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे ये स्मोक दिल्ली की हवा में फंस जाता है। इसी कारण से इस टाइम पर दिल्ली में पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्टबल बर्निंग ही पोल्यूशन का मेन कॉज होता तो समर और मॉनसून में दिल्ली की हवा साफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विंटर्स के अलावा भी दिल्ली का AQI अक्सर 150 से ऊपर ही रहता है। गवर्नमेंट हर साल पोल्यूशन से लड़ने के लिए नए नए प्लान्स और मॉडल्स लेकर आती है। एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय किए जाते हैं, ऑड इवन स्कीम्स चलती हैं और ग्रीन क्रैकर्स प्रमोट किए जाते हैं, लेकिन इन एफर्ट्स का असर ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता। चाइना, जो पॉपुलेशन में इंडिया के बराबर ही है, पोल्यूशन कंट्रोल के मामले में हमसे काफी आगे है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चीन की सिर्फ 2 शहर हैं, जबकि भारत की बहुसंख्या शहर इस लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार को सीरियस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेने होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडीज देना और इंडस्ट्रीज पर कड़ा कंट्रोल करना आज के समय की जरूरत है। दिवाली को पोल्यूशन के लिए ब्लेम करना आसान है, लेकिन ये पूरी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असली रीजंस हैं व्हीकुलर एमिशंस, स्टबल बर्निंग और अनचेक्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। जब तक इन इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, दिल्ली की हवा ऐसे ही जहरीली बनी रहेगी। दिल्ली की टॉक्सिक हवा सिर्फ एक सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का मुद्दा है। अगर हम आज इस पर एक्शन नहीं लेते तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्लीन एयर एक सपना बनकर रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। क्लीन एयर इज आवर राइट और इसे अचीव करना हम सभी की जिम्मेदारी है।